नमस्कार, सबको मेरा राम राम। कुर्मी सभा के इस अधिवेशन में इस मंच पर विराजमान हमारे अध्यक्ष आदरणीय विजय सिंह निरंजन जी, हमारे गुजरात के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल साहब, हमारे दो मंत्री महोदय राम खिलावन जी और नारायण चंदेल जी, हमारे दो सांसद शारदाबेन और नरहरि भाई, हमारा मंच गौरवान्वित है पद्मश्री के नाम से भी आदरणीय मथुर भाई, प्रकाश भाई, पूर्व अध्यक्ष एलपी पटेल साहब, सारा सम्माननीय मंच एवं आप सब भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, हमारी बहन ने गुजरात की तारीफ भी की और हमें जिम्मा भी सौंपा कि गुजरात में जैसे महिलाएं 24 घंटे कभी भी कहीं भी घूम सकती हैं, ऐसा पूरे देश में होना चाहिए। कुर्मी समाज थोड़ी ताकत लगाए और गुजरात में जैसे सरकारें बनती हैं ऐसी सरकारें सभी प्रांत में बनावे, बाकी का काम हम कर लेंगे। आप समझ गए होंगे, ये मंच अलग है और मुझे समाज की सीमा में रह के बोलना है। मैं दो तीन चीजें ही बोलना चाहता हूं। एक, सरदार साहब ने इस देश को एक बनाया, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पूरी दुनिया मानती है। जो हमारे साथ सहमत नहीं है, हमारी विचारधारा से भी जो सहमत नहीं है, वो लोग भी ये बात तो मानते ही है कि ये सरदार साहब ने ही देश को एक बनाया है। अब नया एक नारा आया है कि जिस सरदार साहब को हम अपने पूर्वज मानते हैं और इतनी बड़ी तादाद जिस देश में इस समाज की हो, इतना शक्तिशाली समाज अपने को घोषित कर रहा हो, और वो सरदार साहब के वंशज के होने के नाते एक भारत को अब श्रेष्ठ भारत बनाने का दायित्व भी हमारा ही होता है। वो हमें ही बनाना चाहिए। हमारे पुरखों ने एक बनाया, अब हम श्रेष्ठ बनाने के काम में लग जाए। और यदि हम एक मन से इस काम को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि यह देश दुनिया का श्रेष्ठ देश बनने से इनको कोई रोक नहीं सकता। हमारे अध्यक्ष महोदय ने अपनी बात में एक विषय रखा था, निरंजन साहब ने, कि वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में करने की इच्छा रख रहे हैं। पूरी देश में से लाखों की तादाद में कुर्मी समाज के लोग वहां इकट्ठे हो, हमारा शक्ति प्रदर्शन भी हो और देश को एकजुट करने का कार्यक्रम करने की उनकी मंशा है। मैं इनका स्वागत करता हूं, इनको समर्थन देता हूं कि पूरे देश का कुर्मी समाज का बहुत ही बड़ा, विशाल और जानदार, शानदार सम्मेलन करना चाहिए। मगर मैं इनमें एक विनम्रता से एक सुझाव देना चाहता हूं कि ये हमारा सम्मेलन, अभी ये मेरा मत है, आप अपनी वरिष्ठ सभा में इन पर मंथन करें, उसी के बाद अपनी राय बनाएं। मैं मानता हूं कि ऐसा बड़ा सम्मेलन हमें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सामने करना चाहिए और सरदार साहब के चरणों का दर्शन करने का पूरे देश के कुर्मियों को आह्वान करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा मौका रहेगा। सरदार साहब का दुनिया में सबसे ऊंचे कद का, आदम कद का स्टैच्यू बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है और आज पूरी दुनिया से लोग वहां दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे बताते हुए फक्र हो रहा है कि आज दुनिया में सबसे ज्यादा प्रवासी आने के जो स्थल का नाम है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का नाम है।
और इतनी सरदार साहब की मूर्ति के दर्शन करने से ही हमारे समाज को ताकत मिल जाएगी। एक मैसेज भी चला जाएगा पूरे देश में, जैसा बड़ी मूर्ति है ऐसा ही बड़ा अधिवेशन भी होना चाहिए। ऐसा करके हमें आह्वान करना चाहिए। ये मेरा सुझाव है, स्थान के लिए सुझाव है। और यदि आपकी सभा में चर्चा करें, आपके जो आयोजन समिति हो उसमें ये विषय रखा जाए। एक छोटा सा सुझाव ये भी मेरा था कि समाज अब करवट ले रहा है। एलपी पटेल साहब के परिश्रम से और भी जो संगठन में काम करने वाले लोग होंगे, हमारी लता दीदी जैसी परिश्रमी महिलाएं इसमें अपना खून पसीना बहा रही हैं संगठन के लिए। ऐसे कई लोग होंगे जिनका नाम हमको पता नहीं होगा, इसलिए सबके नाम में जाएंगे तो किसी को अन्याय हो जाएगा। मगर जिन जिन लोगों ने जिन जिन प्रदेशों में ये संगठन का काम करते हुए आज के अधिवेशन में 25 राज्य के लोग मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि आपने पूरे भारत माता के मानचित्र को खड़ा करने का काम कर दिया है। अब समाज के इतने बड़े संगठन को एक दिन मनाने का भी सोचना चाहिए। कोई एक दिन होना चाहिए हमारा, जिसको हम स्थापना दिन के रूप में मनाएं, जिसको हम विजय दिन के रूप में मनाएं, जिसे हम गौरव दिन के रूप में मनाएं। कुछ ना कुछ सोच के किसी एक दिन को, जैसे अखात्रीज है, हम पूरे देश में किसान अपनी फसलों की तैयारी के लिए अपने बैल को पूजा करके खेती के लिए तैयार करते हैं, वो अखात्रीज होती है। आप ऐसे में से कुछ भी करिए, राम राज्य की स्थापना का दिन लीजिए, हिंदुपद पातशाही की स्थापना का दिन लीजिए, आपके मन में कुछ भी और अपने लोगों को सुझाव देने के लिए आमंत्रित कीजिए किस दिन को रखना चाहिए। हमारे समाज के लिए गौरव का कौन दिन है जिसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कोई एक दिन तय करके पूरे राष्ट्र में इस दिन को मनाने का कार्यक्रम होना चाहिए। आपने कल ही देखा होगा 14 अप्रैल, कुछ कहना ही नहीं पड़ता है, पूरे देश में जोरों शोरों से इनकी तैयारियां हो जाती हैं और कार्यक्रम हो जाता है। हमारा समाज को भी ऐसा एक दिन तय करना चाहिए और उसको मनाने का कार्यक्रम करना चाहिए। यहां से कई बातें कही गई। मैं मथुर भाई ने जो विषय रखा था उसको अनुमोदन देता हूं कि हमारी बेटे बेटियों की शादी पूरे राष्ट्रीय स्तर पर कैसे हो, उसकी विधि विधान क्या हो, सारे राष्ट्र के सभी प्रांतों में इनका पता कैसे चले और उसका कोई एक रूप बन जाना चाहिए। यहां बहुत विषय है, आप एक विषय पे भाषण करने के लिए किसी को भी खड़ा कर देंगे, 1 घंटा ले लेंगे। व्यापार की बातें हो रही है, मथुर भाई को आप सब लोगों को पता ना हो इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि बेटी बचाओ आंदोलन का सबसे बड़ा आंदोलन उनके नेतृत्व में उन्होंने गुजरात में किया था। सूरत से यात्रा निकाली थी, पूरे राज्य में उन्होंने इस यात्रा को घुमाया था और बेटी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करके बहुत ही अवेयरनेस लाने का काम उन्होंने किया था। पानी बचाने का बहुत बड़ा परिश्रम इन्होंने कहा था। इस मंच को आप देखिए, वहां भारत सरकार का मंत्री भी है, राज्य सरकार का मंत्री भी है, राज्य सरकार के मंत्री हैं, सांसद दोनों सदन के सांसद हैं, लोकसभा के भी हैं, राज्यसभा के भी हैं और पद्मश्री भी है। ऐसा रिच मंच, ये आपके समाज की ताकत है, ये मंच की ताकत है। आप जिस यूनिवर्सिटी के प्रांगण में बैठे हो, ये समाज की यूनिवर्सिटी है एक तरह से। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक होना समाज को, ये बड़ी गरिमा की बात होती थी। और ये उस समय यहां एक काम शुरू हो गया था जब प्राइमरी शिक्षा का एक रूम बनाना भी जोखिम होता था। ऐसे कालखंड में इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए हमारा समाज तैयार था। यहां गुजरात में कई ऐसी चीजें हैं जिनका अनुकरण पूरे देश में करने जैसा है। शिक्षा का क्षेत्र है, व्यापार का क्षेत्र है। हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे कि हम व्यापार में पिछड़े हैं। साहब, ये बात कभी भी गुजरात में खड़े होकर आप नहीं कह सकते। दुनिया का
90% डायमंड का काम भारत में होता है और भारत का 90% डायमंड का काम गुजरात में होता है। कैस्ट्रल ऑयल जो है हमारा, उनका 80% विश्व का भारत में होता है, उसका 80% काम अकेले गुजरात में होता है और ये भी ये उत्तर गुजरात की धरती से होता है। ऐसे कई काम हैं जिस पर हमारे समाज का रुतबा है और ये डायमंड के सारे लोग आपके समाज के ही है और उसमें वो कोई है ही नहीं, ऐसा मैं कहूं तो भी बहुत गलत बात नहीं है। ऐसे कामों में समाज की जो महारत हासिल है, उनको समाज के अन्य राज्यों में उनका बेनिफिट कैसे मिले, उनकी एक विंग बनानी चाहिए। और यहां से ये भी बातें हो रही थी कि हमें राजकीय तौर पे भी आगे बढ़ना चाहिए। आप इकट्ठे हो जाओ, वो अपने आप हो जाएगा। आप इकट्ठे हो जाओ और कुछ होना ही नहीं है। भगवान राम ने जब समुद्र सेतु बांधने का निर्णय लिया तो पानी पे पाज बांधा सकता है, समुद्र पे पाज बांधना कोई छोटा काम नहीं होता था, मगर वो हो गया, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। क्यों हो गया? वहां 18 पद्म वानर सेना थी। 18 पद्म, ये फिगर है, ये गणित के जो तज्ञ होंगे वो ही ठीक से बोल पाएंगे। मैं मैथमेटिक्स बीएससी हूं, मगर मैं पद्म का ठीक से ट्रांसलेशन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैं वो गलती करना नहीं चाहता हूं। इतने लोग इकट्ठे थे, उनको एक आज्ञा थी कि अंगद जो सूचना देगा वो ही 18 पद्म करेंगे। एक सूचना के आधार पर अगर समाज खड़ा हो जाए, हमारे अध्यक्ष की एक सूचना हो जाए कि हमें बाएं मुड़ना है, पूरा समाज बाएं मुड़ेगा। ये कहेंगे दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ेंगे। इतना करना शुरू कर दो, राजकीय क्षेत्र वाले तो आपको ढूंढते हुए आएंगे आपके पास। उनको तो जरूरत ही होती है, राउंड द क्लॉक उनकी नजर घूमती रहती है कहां से मुनाफा होने वाला है। वो तो तुरंत आपको ढूंढ लेंगे। उसी के लिए हमें बहुत श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। एक बात इस मंच से मुझे कहना है कि हम हमारे प्रधानमंत्री जी की मान्यता के अनुसार अब अमृत काल में प्रविष्ट हो गए हैं। ये जो आजादी के 100 साल मनाने का टाइम 2047 में आने वाला है, उस समय हमारा देश कैसा होना चाहिए, हमारा राज्य कैसा होना चाहिए, इस पर मंथन पूरे देश में चल रहा है। तो हम सब मिलकर भी ये नहीं सोच सकते कि जब देश की शताब्दी महोत्सव मनाया जाएगा हमारी स्वतंत्रता का, उस समय हमारा समाज भी कैसा होना चाहिए, उसका लक्ष्य लेकर हमें काम पे लगना चाहिए। जैसे पटेल साहब की तारीफ, एलपी पटेल साहब की तारीफ हो रही है कि इतने लाख किलोमीटर की इन्होंने यात्रा की और सबको जोड़ने का काम किया। तो इस 25 साल में हम क्या करेंगे, क्या लक्ष्य हमारे सामने रखेंगे, हम समाज को कहां पहुंचाएंगे, हमारे समाज की महिला विंग की क्या स्थिति होगी, हमारे समाज की युवा विंग की क्या स्थिति होगी, हमारे समाज में व्यावसायीकरण बढ़ाने के लिए हमारे कार्यक्रम कैसे होंगे, हमारे समाज के रीति रिवाज से हम सारे एक हैं ऐसा महसूस करने के लिए क्या करना चाहिए। इन सारी चीजों के लक्ष्य अगर हम अपने सामने रखेंगे तो दोस्तों, अब ऐसा काल चल रहा है, अब पूरी दुनिया भारत की ओर देख रही है। समय बदल गया है, नया भारत के कई चित्र मैं आपके सामने रख सकता हूं। मैं राजकीय मंच के तौर पर इस मंच का प्रयोग करना नहीं चाहता हूं, मगर मैं बताना चाहता हूं कि भारत आज विश्व की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बनकर बाहर आ गया है। वो भी उसी कालखंड में बाहर आया है जब दुनिया के अर्थतंत्र चरमरा रहे हैं, कोई कोरोना की वजह से, कोई युद्ध की वजह से। देश के, दुनिया के अर्थतंत्र की स्थितियां अच्छी नहीं है। ऐसे कालखंड में भारत का अर्थतंत्र आगे बढ़ रहा है और हम 5वीं पायदान पर पहुंच गए। दुनिया में 5वें नंबर पर भारत का पहुंचना, 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने
तब हम 11वीं पादान पर थे, वहीं से हम 5वीं पादान पर आ गए हैं। और 5वीं पादान पर थे कौन? जिन्होंने हमारे पे 150 साल शासन किया, हमारी संपत्ति लूटकर विश्व की 5वीं आर्थिक ताकत के रूप में ब्रिटेन था, इंग्लैंड था। ये आजादी के 75 साल मनाने के कालखंड में अमृत महोत्सव मनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की गाड़ी को आगे किया, अपना गाड़ी का शीशा उतारा और गोरों को कहा पीछे रहो, 5वें नंबर पर भारत रहेगा। ऐसे कालखंड में हमें काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं बड़ी विनम्रता से, किसानी हमारा पेशा है, पशुपालन हमारा पेशा है, ये हमारा व्यवसाय है। किसानी और पशुपालन सभी में अभी हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमें इस व्यवसाय को भी नया आयाम देने के काम में लगना है। इसमें हम सामाजिक तौर पे क्या कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए, कैसे उत्कृष्ट जो उदाहरण है हमारे पास, कई किसान भाई बहन हैं हमारे पास जिनकी खेती को, जिनके पशुपालन को आप प्रदर्शनी में रख सकते हो। नई टेक्नोलॉजी आ गई है हमारे लिए, सरकार ने जो योजनाएं बनाई है सामाजिक तौर पर हम इनका क्या बेनिफिट ले सकते हैं, इस पर भी हमें एक आयाम, एक सत्र रखना चाहिए। हमारी कई योजनाएं हैं, आप पशुपालकों को पता होना चाहिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्रीड इंप्रूवमेंट के कार्यक्रम के लिए 50% की सब्सिडी का प्रावधान करके रखा है। आप 100 भैंसे खरीदो, आप 100 गायें खरीदो, 50% की सब्सिडी देने का कार्यक्रम भारत सरकार की ओर से चल रहा है। हम तो पशुपालक ही हैं, हम गाय, भैंस, घोड़े इन सभी को पालन करने वाले लोग हैं और देश और दुनिया की फूड सिक्योरिटी को पूरा करने का काम हमारा होता है। और इसी में भी और नई नई चीजें आ गई हैं। अब ऑर्गेनिक फार्मिंग एक नया सब्जेक्ट निकल के आ गया है, ऑर्गेनिक सब्जी, ऑर्गेनिक फ्रूट्स, इन सारी चीजों को करेगा कौन? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इन सारे आयामों को अगर कोई अंजाम देने का काम कर सकता है तो मेरा कुर्मी समाज कर सकता है। ये कर सकते हैं, ये दुनिया को ये दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये क्षमता है। और इन सारी चीजों को परंपरागत से तो हम करते रहे हैं, अब इनको नई टेक्नोलॉजी का संस्पर्श देते हुए नए आयाम में आगे बढ़ने का काम और उसी पर भी मंथन ऐसे माहौल में करने का, और उसी पर कुछ जो ऐसे हमारे युवा हो, ऐसे हमारे व्यवसायी हो, ऐसे हमारे जानकार हो, उनकी एक टोली बनानी चाहिए और वो लोग इसको आगे बढ़ाएं और सरकार के साथ भी जुड़ते हुए हमारे समाज को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट देने का काम करें। तभी जाके हम अपने समाज को नए भारत में, उनका निर्माणकर्ताओं में हमारा समाज भी आगे बढ़कर हिस्सा ले सकता है। साथियों, मैं हमारे अध्यक्ष जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने गुजरात में इस अधिवेशन को रखने का निर्णय किया। आप सभी जो पूरे देश के सभी राज्यों से यहां पधारे, उड़ीसा से आए हुए हमारे भाइयों का स्वागत करूं छू, तमिलनाडु से आए हुए सभी को वड़क्कम, आप सभी का गांधी जी की धरती पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की धरती पर, नरेंद्र भाई मोदी जी की धरती पर यहां के कुर्मी कार्यकर्ता के रूप में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी को यहां विचार मंथन करेंगे। यहां सीता स्वयंवर जैसा अनूठा प्रयोग चल रहा है। मैं मानता हूं कि हमारा ये संगठन के प्रवक्ता लोग हों, उनको ऐसे आयामों पर मीडिया से बात करनी चाहिए। मीडिया को बताना चाहिए कि एक सामाजिक तौर पर हम कैसे कैसे नए आयामों को स्वीकृति कर रहे हैं और इसको अमली जामा पहना रहे हैं। आप सभी के यहाँ के
रहने खाने पीने के लिए हमारे कार्यकर्ताओं ने जो कुछ भी व्यवस्था की है उनका मैं अभी विसनगर की और हमारे यहाँ के अध्यक्ष चेतन भाई, सतीश भाई, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं और आप सभी लोगों को यहाँ गुजरात की धरती पर 2 दिन कार्यक्रम में मंथन करके पूरे देश के कुर्मी समाज को संदेश देने में आप कामयाब रहे, इन्हीं शुभकामना के साथ आप सभी को पुनः मेरा राम राम। हर मराठा मानते स्वराज का, शिवाजी राजे का।